ठिकाना हो जाता है तुम्हारे चरणों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता गुरुदेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता। ओ संकट सारे मिट जाते निर्वाण
कहीं प्रधानमंत्री हवा का तो आराम स्वागत करब। स्वागत इनकर करला, देखा केकर स्वागत होता। अरे मोती के भगवतिया सूजी लगावले सनवा हे मसनवा बयाना हे हो मसनवा बयाना भैया दे आधार सनवा हे हो मसनवा बयाना भैया दे आधार सनवा हे हो मसनवा बयाना कमेंट करें हैं कि मेरा स्वागत नहीं करेंगे। ये कहेगा ही कमेंट को मार देना, मार दे। लाइट चला। अरे तो हरे हुकुमा से धरती गगनमा हो मसनवा उपराना हे हो मसनवा उपराना भैया दे आधार सनवा हो मसनवा उपराना भैया दे अरे भोला माती चाल से नाचे
गुरुनाथ की जय। जय कृष्ण गुरु महादेव। आप लोग ताली तो बजाइए। सत्संग में बैठी है, कथा हो रहा, बाबा का सत्संग चालू है, मौन धारण करके जैसे लगा सदमा में बैठी है। आपको तो हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा अच्छा भूमि देखो उसी में है बजाने वाला है। कहाँ घूम है उसी में रखा हुआ। अरे सुमिरन कर अच्छा ठीक। नहीं, अभी हम नए व्यक्ति हैं, हमको आता नहीं बजाने। एक तो हमारी बहन है, जो आती थी नहीं, हर हर महादेव पूजा भाभी,
कुन्नू कहाँ है? शिव चर्चा है बाबा बड़ा निकला गए, शिव चर्चा है भोला बड़ा निकला गए, कहते निकला गए सुनत निकला गए, कहते निकला गए सुनत निकला गए, शिव चर्चा है भोला बड़ा निकला गए, शिव चर्चा है भोला बड़ा निकला गए। अरे बाघ निकला गए बागचा निकला गए, कहते निकला गए सुनत निकला गए, चर्चा है गुरुजी बड़ा निकला गए, चर्चा है बाबा बड़ा निकला गए। ए गंगा निकला गए ओ चंदा निकला गए, गंगा निकला गए ओ चंदा निकला गए, शिव चर्चा है बाबा बड़ा निकला गए, शिव चर्चा है भोला बड़ा निकला गए, कहते निकला गए सुनत निकला गए, कहते निकला गए सुनत निकला गए, गंगा निकला गए हो चंदा निकला गए, चर्चा है बाबा बड़ा निकला गए, चर्चा है भोला बड़ा निकला गए। अरे शिष्या निकला गए गुरु भैया निकला गए, गुरु भैया निकला गए गुरु बहना निकला गए, शिव चर्चा है बाबा बड़ा निकला गए, बोल भोलेनाथ की जय, जय कृष्ण गुरु महादेव। से बोला क्या दम रहना चाहिए ए भाभी एक प्लेट में तनकी मैं नमक दे दो लौंग। चलिए अपने महादेव की चर्चा की तरफ चलते हैं। पहला नंबर तो हमें जानना है कि गुरु का क्या मतलब होता है। गुरु का क्या मतलब है? गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। और शिव कौन है? जो जन जन में है, जहाँ जीव है वहीं शिव है। हम बाबा के 12वां अवतार कथा सुनाते हैं, बाबा घुमेश्वर। बोलो घुमेश्वर महाराज की जय। सुदेहा सुधर्मा दोनों पति पत्नी थे। उन्हें सब कुछ बहुत धन संपत्ति था, लेकिन कोई संतान नहीं था। और सुदेहा संतान की बड़ी इच्छुक थी। देखिए, शादी हो जाने के बाद हर औरत का सपना एक होता कि हमारे गोद में हमारा बच्चा हो, तभी हमारा जीवन सफल होता है कि नहीं? उसके बाद सुदेहा बहुत इच्छुक थी संतान की, लेकिन ज्योतिषी गणना से पता चला कि उसकी गर्भ से बच्चे का उत्पत्ति हो ही नहीं सकता। उसके बाद सुदेहा अपने पति सुधर्मा से आग्रह करने लगी, निवेदन करने लगी कि स्वामी, मेरी छोटी बहन कुसुमा से आप ब्याह कर लीजिए। लेकिन सुधर्मा समझाते कि देखो, हमारा तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा और हमें दूरियां हो जाएगी,
ऐसा मत करो, हमें संतान नहीं चाहिए, अगर हमारे भाग में है नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। बोली नहीं स्वामी, मेरे कोख से जन्म नहीं ले सकते, आप तो फिर कोई भी शादी कर सकते हैं, कोई दूसरी आएगी तो हमें परेशान करेगी, और हमारी ही बहन आएगी तो हमें मिलजुल कर दोनों रहेंगे। सुधर्मा माने नहीं। सुदेहा अन्न जल का त्याग कर दी। अन्न जल का त्याग करने के बाद सुधर्मा को विवश होकर मानना पड़ा। सुधर्मा सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा से ब्याह किए। घुष्मा एक सदाचारिणी स्त्री थी। जैसे मानना होता है कि सब लोग तो स्त्री ही हैं, लेकिन वो सदाचारिणी स्त्री क्यों थी? क्योंकि वो अपना सारा कार्य, अपने घर का भोजन बनाना, अपने घर की सफाई करना, अपने मंदिर में पूजा पाठ करना, अपने सारा कार्य वो अपने हाथों से करती थी। सारा कार्य अपने हाथों से करती थी और 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और ले जाकर एक तालाब में विसर्जन किया करती। रोज डेली का नियम था। दोनों बहन बहुत प्रेम से रहने लगी। कुछ दिन बाद सुदेहा और सुधर्मा का बस एक ही सपना था कि जो मेरा लक्ष्य है कि मुझे कोई औलाद हो जाए। एक दिन वो पूरा हो गया। घुष्मा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे को पाते ही उनकी जिंदगी संवर गई, मानो उनकी जिंदगी में अब कुछ भी अधूरा ही नहीं है। उसके बाद दोनों बहन बड़े प्रेम से रहती बच्चे के साथ। ना जाने जैसे बच्चा बढ़ रहा था, ना जाने कैसे कैसे सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। कुविचार ने जन्म ले लिया। उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सुदेहा के मन में जो ये पाप पल रहा था वो एक विशाल वृक्ष की भांति प्रज्वलित हो गया। घुष्मा भगवान के चरणों में ध्यान लगाए बैठी और सुदेहा उसके बच्चे को काट कर ले जाकर उसी तालाब में फेंक आई जहाँ उसकी माँ 101 पार्थिव शिवलिंग रोज विसर्जन किया करती। अच्छा एक चीज़ बताइए हमें आप लोग, मैं बहुत बार यहाँ भी 2 बार आ चुकी हूँ, मौसी घर पे भी कर चुकी हूँ 2-3 बार। मैंने बताया भी है, पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं? पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं? ये शरीर किसकी है? ये शरीर मिट्टी की है। प्राण निकल जाए तो जल्दी करो, बाहर करो, ले जाओ, जल्दी करो, बाहर करो, ले जाओ। पार्थिव, ये शरीर पार्थिव है। प्राण निकालने के बाद मिट्टी समान, मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। अब उसका बच्चा तो मारा गया। घुष्मा भगवान के चरणों में ध्यान लगाए बैठी है और इधर सुदेहा और सुदेहा की बहू घुष्मा की और उसके पति सुधर्मा दोनों कलेजा पीट पीट के रो रहे हैं और घुष्मा को मानो घर में कुछ हुआ ही ना हो। भगवान के चरणों में ध्यान लगाए थी। अभी आप माला फेरने बैठ जाइए, दिमाग में लगे कोई आ तो नहीं गया, दूध तो नहीं रखे गैस पे, बच्चे तो नहीं हैं, कोई बुला तो नहीं रहा। ये मन बड़ा चंचल है। आप दिल्ली बम्बई जहाँ तक घूमी रहेंगी ना, ये मन वहाँ पहुँच जाएगा बिना ट्रेन के। पूजा करने बैठी है, माला फेरने बैठी है, बोली हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ नाथ, मेरा मन वचन कर्म इस समय आपके चरणों में लीन हो। जो मुझे कोई कार्य ना ख्याल आए, कोई चीज़ ना याद आए, मैं आपका पूजा अच्छे से संपन्न करूँ, उसके बाद मेरे मन में कुछ है, ऐसा बोल के बैठेंगी तो आपका मन नहीं भटकेगा। उसके बाद पूजा समापन हुआ, थाली में पार्थिव शिवलिंग रखी, कीर्तन करते करते जा रही है। क्या करिए? आशुतोष से सांग शेखर चंद्रमौली
काली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। वो प्रभु को याद करते जा रही है। जब पहुंची तालाब में तो वहां जाकर 101 आरती सीढ़ी को विसर्जन की। विसर्जन करने के बाद ही मानो उसका बच्चा तालाब से नहा कर निकल रहा हो। बोलो शंकर भगवान की जय। मानो नहा कर निकल रहा हो। आकर बोला माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अपने पैरों पे सुला लो। देखिए दुनिया में किसी बच्चे के सर से माँ का साया उठ जाए तो बहुत लोग कहेंगे कि हम हैं, हम देखेंगे, चाचा भाई और चाची, मतलब बहुत लोग होंगे, लेकिन माँ जैसा कोई देखने वाला नहीं है। माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता। माँ सर्वप्रथम सर्वोपरि है। माँ जैसा संसार में कोई नहीं। और वो लगी रोने, उसकी आंखों से आंसू की धाराएं चलने लगी, वो रोने लगी। परमात्मा को याद करने लगी, हे महादेव आप तो धन्य है प्रभु, मेरी उजड़ी हुई भूख भर दिए नाथ। इतने में भूतनाथ 12वां अवतार लेके प्रकट हो गए। बोले उष्मा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए तुम वर मांगो, क्योंकि भगवान अपना कर्जा कभी किसी के ऊपर उधार नहीं रखते। कहें कि तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बोलिए ना, यदि आप मुझ पर कृपा किए, कृपा तो बहुत किए, मेरा लाल मुझे दे दिए, मेरी उजड़ी हुई भूख भर गई, मुझे और क्या चाहिए। हे परमात्मा अगर आप कुछ देना चाहते हैं मुझे तो मेरे नाम से विख्यात हो जाइए। तो भोलेनाथ 12वां अवतार लेकर भूमेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। बोलो भूमेश्वर महाराज की जय। चलिए एक महादेव की कहानी सुनाते हैं आप लोग को हम। हाँ उससे वीडियो बना तो उससे किताब बहुत है, काफ़ी बहुत है। हर हर महादेव। तो हर गई आई माटी के मकान बा, काहे के गुमान बाना। वो तो हर गई आई माटी के मकान बा, काहे के गुमान बाना।
लोग कहीं बैठ जाइए। बैठे नहीं बैठे अंदर में बैठे अंदर में बैठे पकड़ ले पकड़ ले एक दूसरे को सुनाते हैं। एक गाँव में चर्चा होता है। देखिए, अगर आप कहीं गई हैं पूजा पाठ करने खुशी करने, तो अगर आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है तो आपके अंदर भगवान वहां से निकलने लगेगा। कहाँ से हटी 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 वही 3 बार और दोबारा टेबल दे देना चाहता था। हाँ दे दीजिए, वहीं कुछ बैठे ना। उसके बाद क्या था? भक्ति भाव भजन मन उसी का लगता है जिसके मन में भगवान वास करते हैं। ठीक है, अन्यथा मन आपका भ्रमण रहेगा, भ्रमण करते रहेगा, क्योंकि अभी आप भ्रमण कर रहे हैं, स्थित नहीं हुई है। जो इंसान स्थित हो जाएगा, प्रभु में लीन हो जाएगा, वो प्रभु में बैठेगा, कहीं भी कोई भी संग में उसे यही याद आएगा, समझ में आएगा, बस कुछ पहनो वहां पहुंच जाओ। किसी आगे आप लोग देखे होंगे जहाँ हम पहुंचते हैं नहीं देखते कैसे हम हैं, बस पहुंचना है वहां समय पे। जितने बजे कह रहे हैं उतने बजे हाजिर होता है। जैसे प्रेम इस प्रकार के जैसे माता से बड़ी जीत किया था प्रभु राम से, वो काश किया क्या थी, काश मिली थी मुसानी, वो भगवान शरण में क्यों गई? क्योंकि उनकी बहन का शादी होना था। ठीक, उस शादी में कछुआ, सुअर, मतलब बहुत सारे जानवर आए थे। अब उनके पिताजी इस सारे जानवर क्यों आए हैं? हंसी, भेड़ा, बकरी, पिताजी ये सब क्यों आए हैं? कहे बेटी तुम्हारी दीदी का विवाह है। पर पिताजी दीदी का विवाह है तो इसका क्या जरूरत है? दीदी का विवाह है तो इसका, अरे विवाह में भगवान की कथा होती है, भगवान को स्मरण किया जाता है। ये जानवर का क्या काम? बोले बेटा इसकी बलि दी जाएगी और इसकी बलि दी जाएगी, तुम लोग जितने लोग आएंगे सब खाएंगे। बोलियो अगर शादी में इतनी बलि दी जाएगी तो शादी करने से मतलब ही 12 साल का उम्र था उस बच्चे का, माता से बड़ी, वो अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़ दी, जाकर एक कुटिया में जहाँ सब महात्मा लोग रहते थे वहीं छुपकर दिन भर सरपट के जुट्टे में रहती। जैसे वो लोग स्नान करने जाते वो दौड़ कर कुटिया लीप देती, झाड़ू लगा देती, जो का बना होना के सब फिर वहीं छुप जाती। लेकिन बाबा बहुत परेशान होते, ऐसा कर कौन रहा है, ऐसा कर कौन रहा है? एक दिन छिप के मानस भगवान ने पकड़ लिया उस बच्ची को कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोली ये प्रभु मुझे क्षमा करिएगा, मेरी बहन की शादी हो रही थी, वो बहुत जानवर आए थे, मैंने पिताजी से पूछा पिताजी क्यों आए हैं? बोले इसकी बलि दी जाएगी, तुम्हारी बहन का विवाह है। मैंने सोचा कि जितनी बलि बहन की शादी में दिया जा रहा है उतनी बलि मेरे शादी में दिया जाएगा, इसलिए मैंने घर दिया। भगवान मुझे तुम किस कास्ट की हो? बोले बाबा मैं जात से बेगमी हूँ। सारे ऋषि मुनि करते हट गए। मैंने क्या कहा है कि संतों का कोई कास्ट नहीं होता है, जो चारों वेद पढ़ लिया वही संत हो गया, चारों कास्ट से हर जन क्यों ना हो, जो चारों वेद पढ़ लिया वही संत हो गया।
और आप काशी से ब्राह्मण है, आपको ग्रंथों के बारे में, बड़े छोटों के बारे में, अपने प्रभु के बारे में कोई नियम ही नहीं पता, कोई पता वाचक नहीं है, कुछ आपको पता ही नहीं किस प्रकार आप ब्राह्मण हो। आप तो ब्राह्मण ही है, आप एक व्यक्ति के समान हो, मुझे कोई अपाय नहीं। उसके बाद सारे लोग चले गए, मानस महाराज बैठे हैं, कहे बेटी जा तो मैं भी आऊँ तुझे छोड़कर, लेकिन तुझे ये वचन देता हूँ कि तू यही इंतजार करना, एक दिन तेरी चौखट पे प्रभु राम और लखन आएंगे। तो माता से भाई रोज डेली झाड़ू लगाती और फूल बिछाती, क्या करती, अरे हृदय है भगवान हे सबरी के द्वारे। इसी रात से प्रभु आएंगे हमारे द्वार पे, प्रभु के पैरों में कहीं कांटा ना चुभ जाए। प्रेम इस प्रकार होना चाहिए प्रभु से। और जब प्रभु आए घबरा गई कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने जीवन भर बुजुर्ग हो गई, इंतजार करते करते मरने की अवस्था में आ गई। बोली अरे मेरे प्रभु आए हैं और मैं क्या करूँ। इस प्रकार मैं आज मंगल सोमवार ना, आज के दिन मैं इलाहाबाद वहाँ अयोध्या में दर्शन कर रही थी। जब मैं लाइन लगाई, मैं प्रभु राम के सामने पहुंची तो मुझे कोई कुछ बोलना ही नहीं था, मुझे बस रोना। मुझे भी यही, मैं रोने लगी, मैं रोने लगी। मैं बोली अरे मैं तो रंगना हो गई प्रभु के सामने, लग रहा अभी बोल देंगे मुझको। एकदम पहले वाली लाइन में मैं थी, एकदम आगे वाली में एक लेडीज थी जो मेरा भाई वहाँ ड्यूटी करता है, उसी संपर्क करी, वो भी पुलिस है। गई आई, मेरा क्या थी, क्या मांगी भगवान से। मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा। कही क्यों, मैं कुछ मांगी नहीं। अरे मुझे मांगने की आवश्यकता क्या है, जो मेरे अंदर भीतर निवास करता है वो मुझे जानता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे मांगने की क्या आवश्यकता। मैं रोटी चली आई, वहाँ घर बन रहा था, सब लोग इस दो रोटी घर बनाते, मैं भी घर बार बनाई। प्रभु को मेरा मन करता है, मैं अकेली आई होती, कोई नहीं आया, 15 दिन थी, मैं अकेली कहा तो नहीं रहती। यही मेरा मन कर रहा था। ऐसे विश्वनाथ की नगरी में मैं गई, अब की बात पहुंची नहीं हूँ क्योंकि बाबा इतना बिजी कर दिए हैं कि आज भी डबल पूजा था। मैं एक सुबह वाला कैंसिल की बारिश की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, मुझे कढ़ाई भी चढ़ाना था, मैं कढ़ाई चढ़ाने गई नहीं थी शीतला माता को, काली माता को, मैं भी गई। मेरा गला एकदम फट गया, ये चीज मुझे लग रहा कुछ खसुआ रहा अजीब अजीब। तो प्रभु ने मुझे इतना बिजी कर दिया है कि अभी कह रहे हैं मैं जाता भाड़ों में जाऊँ। जिस समय भगवान कृष्ण हो यादव में प्रभु जन्म लिए यदुवंशी में, तुम उसी समय जाना मेरे दर्शन करने। हम कहे चलो ठीक है, सोचे हैं प्रभु जब बुलाएंगे बुलाएंगे, है कि नहीं। अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर टाइम मिल जाएगा तो अगले सोमवार पहुंच जाएंगे, नहीं मिलेगा। अगली बार हम गए नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरे लोगों को मेरे पर्स में केवल 150 रुपये, क्योंकि हम लोग अयोध्या से डायरेक्ट रात में निकल गए वहाँ बनारस। अगली बार मेरे पास पैसा दर्शन करने के बाद केवल 150 रुपये बचा। मेरी जीवन में सोमवार प्रति मंगलवार के दिन सकल मुझे दर्शन की, उसके बाद चलो खाए पिए गए। मेरे जीवन कह चलो कोई बढ़िया होटल चलते हैं। मेरे बाप रे बाप, मेरे पास 150 रुपया देख के आया नहीं और मैं होटल में जाऊंगी तो मैं क्या करूँ। मेरे हे माता की नगरी में हूँ बाबा, मेरी लाज बचाना। आप मानेंगे नहीं, तुरंत आ गया ऑटो। जगह तो बैठी देखते हैं वहाँ गई, जैसे लगा कि कोई साथ संत प्रकट हो गए हैं। एक ठेला था वहाँ बिल्कुल आलू का पराठा बन रहा था, सोयाबीन की सब्जी, पति पत्नी दोनों बना रहे थे, पत्तल के दे रहे थे। 40 रुपए में पेट भर भोजन हुआ, घर चले आए, 50 रुपए बच गए। ये हमारे कहा गया ना, जो पार करे नैया और पार्वती मैया, जो बिगड़ी बनाते हैं वो महादेव करवाते हैं। कभी आप मुसीबत में फंसिए और अपने करके प्रभु को याद करिए, हे नाथ मैं तो घेर चुकी हूँ चारों ओर से, आप मेरा रक्षा कीजिए बेटा। मैं आपको जानती हूँ, आप
के सिवा किसी को नहीं जानती हूँ। मुझ पर आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, नाव बीच राह में हिल रही है, उसको किनारा दीजिए आप। देखिए इतनी आसानी से पहुंचा दूंगी कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। 33 प्लस है मेरी उम्र, इतने में मैं जो समय नहीं देखी हूँ वो समय भी देख ली हूँ। लेकिन मुझे मेरे प्रभु कल प्लीज रास्ते मैं इनके बताए रास्ते चल रहा। माता सिबरी जब प्रभु को देखी कि अरे भगवान आ गए, अब तो मैं करूँ तो क्या करूँ, वो एकदम खुशी से नाचने लगी, दौड़ गई, एक चटाई कुर्सी ले आई, बैठा दी प्रभु को। प्रभु आराम से बैठ गए। जमुना जी दौड़ के जल लेके आई और खिलाऊं तो क्या खिलाऊं, मैं तो कंदमूल फल खाती थी, प्रभु क्या खिलाऊं। वो गई बैल तोड़ के ले आई, चख लेती, जो मीठा रहता उसको रख देती, जो खट्टा रहता उसको फेंक देती। गई प्रभु को खिलाने लगी और प्रभु खाने लगे। सिबरी मैया के आंखों से आंसू निकलने लगे। सिबरी मैया के आंखों से आंसू गिरने लगा। मैया रोने लगी। प्रभु को देखो, प्रेम में प्रभु पागल। सिबरी मैया के मुंह से दुखी बनी। प्रेम प्रेम करना है तो सभी करेंगे भगवान से, जो आपका कल्याण करेंगे। ये इंसान है, इंसान कुछ देने वाला नहीं है। आपको तकलीफ है, आप किसी से कहेंगी, रो देंगी, वो आपका सुन लेगा, आप पीछे हटिए देखिए वही बुराई करेगा। और परमात्मा से अपने दुख बतियाएंगी, जाके मंदिर में बैठे, हे भोलेनाथ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ग्रसित हूँ, मुझ पर कृपा करिए, आपका देखिए कल्याण हो जाए। बाबा कहेंगे भी नहीं और रास्ता भी बना देंगे। बोले महादेव की टाइम बताते रहिए, टाइम कितना होगा? भाभी थोड़ा सा गरम दीजिए, नमक डाल के, बहुत दिक्कत है। बना दो अदरक, थोड़ा सा अदरक मीठा मन तेज रहा। कब से चालू करेगा? 2 बजे से हाँ हो गया। कहाँ हो गया? ना तब वही जैसे वही टाइम दिया अपने। नहीं वो टाइम इसलिए देख रहे हैं, कथा कितना हो भजन। एक और विनती करती है प्रभु से, वो क्या कहती है? माता शेरा वाली से, बस सच दरबार की जय। नमस्ते नमस्ते। क्या कहती है कि मेरी शेरों वाली माँ, मेरी शेरों वाली माँ, थोड़ा सा मुझे मत देना। बुढ़ापा मुझे मत देना। समापन, अब हाथ से काम करना पड़ेगा, टिकेगा भी नहीं। हाइट दिए हाँ ध्यान नहीं दे रखा है, एक्स्ट्रा घर बैग में नहीं, कैसे हाँ चलिए। बुढ़ापा मुझे मत देना, लड़काई मुझे मत देना। मेरी शेरों वाली माँ, बुढ़ापा मुझे मत देना। बड़ा बेटा मेरा
मैहर की जय। रगेश्वर महादेव। लाइट नहीं आ गया? नहीं, अभी नहीं है ना, अभी आवाज कर रहा है। अभी वहीं पे टांगा है। लाइट कब आएगी? चार बजे तो आ वहीं गया। पे गुलाबी कलर की पन्नी में और थोड़ा से है। अब आए तो गाय तब तुम करूँ वो झाग वो रख दो, वो झाग रख दो। कौन करवा हाँ पंखो बंद करो, पंखो बंद कर बेटा। बुला के बन के हाथ पड़ा के समझा के लंग लंग तो देखा हाँ गोड़ पिराज बनकर बहुत। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो जाला माई रे। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो जाला माई रे। पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो
थी जो बोले बाबा और मेरे मकान में बड़ा अच्छा लगता है अच्छा अब्बा रुक तू ना विराम करा थे क्या बस करे अल्लाह हम गए हाँ कहा तुम्हें देर हो लगी ना कहीं सुने ना एक का जगह सुने हैं नहीं सामने वाले। कौन वाला बहनवा बोले बाबा आओ मेरे मकान में फिर डम 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 रू बाजे सारे जाओ गाओ तू भाभी बहुत अच्छा गाओ तुम वो भाभी गाओ थी इन लोग के ना सुने होगा ना सुने हैं गाने सबसे रे मैं जी मैं